हाँ बिल्कुल। अरे एक काम मंगाई लो ना, आप यहीं मंगा लो चाहे। तेरे से कह के गया हूँ मैं। हाँ ना, मैं किसी का नहीं। पढ़ लो अब, चलो चुपचाप से बिना बातें करे पढ़ना, बोलना मत पीछे। रैपटा ही रैपटा मार दूंगा नहीं आ जाके, तो समझ लेना तू। चुपचाप से बैठ, हंसी की आवाज ही नहीं आनी चाहिए। हंसी की बात तो जब भी नहीं हंसना है तुम्हें। 15वां हो गया था कल, एक्स माइनस एक्स माइनस बी। ये 15 ही बच रहा है क्या? 14वां हुआ है, कोई सा तो है इनमें से बताओ। 15 से करेंगे पौनी बट्टे, 1 मिनट वेट करे, 16वां डालो पहले। ऐसे से मत करो जो मूड खराब करे, पहले ले उसमें आ जाओ सुरूर में, फिर देखते हैं इसको। करवाऊंगा ना इसके बाद। तेरी मर्जी है तो अभी कर दूं, पर मैं तो सोच रहा हूँ बाद में कर लेना थोड़ा सा। 4x+1, देखो जरा। यहां दे रखा है 2x², फिर उसके बाद दे रखा है अपने को इसने 2x² के बाद है +x, और ये है -3। देखो देखो इसके अंदर अपन ये सोच रहे हैं कि जैसे कि देखो कई बार क्या होता है, इसको एक तो मैं वैसे ही करूं जैसे अपन करते हैं, इसको अपन कंप्लीट स्क्वायर वाले तरीके से सेट कर लें अंदर ही अंदर, है ना। एक तो ये तरीका होता है, वो तो है ये जैन वन जो अपन सारे सवालों में करते आ रहे हैं। अभी इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे वाले पोर्शन को अगर लेट करने से ऊपर वाला भी आ जाए तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको वैसे भी कर सकते हो लेट करके भी। तो देखो जहां जो आसान दिखे, सुविधाजनक दिखे, लिखा हुआ है इसका उसने पर्टिकुलर बोला हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन करो, ये थोड़ी ना बोला इस मेथड से करो उस मेथड से करो। सवाल आपके पास ऐसे आ जाए, सोल्व करो। देखो इसमें दो तरीके बन रहे हैं, एक तो आप कंप्लीट स्क्वायर से कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे करें ना। यहाँ पे बोल रहा हूँ लेट 2x² + x -3, इसी को t मानने से क्या फायदा हो सकता है, क्या देखना एक बार। ये कुछ हो रहा है इसमें से, 2x² का क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dt। तो देखो ये 4x प्लस जो था ना, देखो इसको मान लिया अपन ने, तो देखो हमारे पास आ क्या जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ ये 4x+1, 4x+1, ये dx हो गया और ये dt हो गया। तो 1/√t टाइप में नहीं आ जाएगा क्या, ये देखो। और 1/√t का मतलब हो गया t की पावर कितनी, -½ यही बनेगा ना। और सुन लो इसमें भी क्या लिख सकते हैं अपन, t की, इसमें सीधा फॉर्मूला ही लगा दो। क्या हो जाएगा, t की पावर -½ +1/-1 +1, और ये हो जाएगा c। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, t की पावर ½ बचेगा, ये ½ है प्लस c है, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा 2t की पावर ½ हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पे 2, और t क्या माना है वो रख देता हूँ यहाँ पे, 2x² + x -3 + c। इसमें इनवर्स वाले आंसर है, या कुछ और फॉर्मूला बेस चीजें नहीं बनेगी। आंसर क्या है इसमें, किसमें आप है, हाँ इस पे इसको सही करके लिख लेना एक बार। 2, इस पे हो जाएगा 2x² + x -3 + c। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वो मेहनत नहीं करनी पड़ी फॉर्मूले वाली, बोलते ना स्पेशल फॉर्मूला वाले, वो नहीं थे ये। उन 6 फॉर्मूलों में से भी बन सकते थे, पर हमने इसको नॉर्मल तरीके से हो रहा था तो नॉर्मल तरीके से निकाल लिया। अपने को टाइम बच जाए रहे पेपर में, और तो क्या है, जैसे भी बने वैसे निकाल लो। कई बार ऐसा होता है कि वो चालू ना हो और मैं यहाँ कल का भी टाइम बता देना। 3 बजे तक तो मैं वहाँ रहूँगा, उसके बाद आप कहो तो 4 बजे से रख लें। 5 तो नहीं रखेंगे, देखो छुट्टी वाले दिन तो कम से कम टाइम पे चले जाएं, फ्री हो गए तो बढ़िया है। तो वही से आपके पास 4 बजे का रख लें या 3 बजे का रख लें। 3 का मतलब है 3:10 तक। छुट्टी करूँगा ना इस वीक में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, संडे को छुट्टी करूँगा मैं 1 दिन की।
करनी पड़ेगी एक दिन छुट्टी, हटा दूं ना, गवर्नमेंट शादी है। यार झूठे बातें नहीं करता मैं, देखता हूँ, क्या पता तेरी किस्मत अच्छी हो, अवसर चल के आ जाए, समझ रहे? ह- हर बैच में यही चीज चलती है, यार सर ऐसे ऐसे बुला लेना, मैं यही कहता हूँ देखो यार, अपनी अपनी किस्मत होती है ये, हो जाए मुलाकात, चले इसके उससे ही मूड अलग ही पेज पे फोड़ ले रहे यार, वो बड़ा ही सवाल है ना? हो गया ना सबका, ये देखो उसमें क्या है, देख इसको ही लगाओ, देखो वैसे है ना, ये बेस क्वेश्चन है, मतलब ये क्या है, क्वेश्चन कम है, बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा है एक तरह से, कोई नंबर तो दिए नहीं है, ऐसे ही दे दिए इसने, x माइनस ए एक्स माइनस बी, और इसे अपन को कोऑपरेट करना है। देखो अपना जो लॉजिक है ना वो मत भूलो, जो चल रहा है वो चलने दो। देखो ये रूट है, सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक बन सकती है, द्विघात बन सकती है, बनाओ x, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए एक्स, और साथ में देखो माइनस बी एक्स, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया a प्लस बी एक्स बन जाएगा, और साथ में देखो माइनस ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करके ये भी बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बन गया, देख लो आप। अब देखो एक्स स्क्वायर है वो यूनिट बना हुआ है, उसका कोफिशिएंट गुणांक 1 है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है, इस वाले को तो सही करने की जरूरत है नहीं है। अब आप किसको पकड़ोगे, एक्स का जो भी गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, उसको पकड़ोगे। तो बता दूं एक्स का गुणांक है, मैं देखो उसको साइड में लिख रहा हूँ, ये है, ढंग से देखोगे तो क्या है, ये ए प्लस बी, उसका क्या करेंगे अपन, हाफ करेंगे, और जो भी आएगा उसका स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, ये नियम होता है इसका, कि एक्स के कोफिशिएंट के हाफ को आप ऐड करोगे दोनों तरफ। अब देखो दोनों तरफ कहाँ से करेंगे, वो तो 10th में चलता था, इक्वेशन होती थी, तो यहाँ पे तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ये करते हैं, दोनों तरफ नहीं होता, यहाँ पे प्लस और माइनस कर देंगे उसी चीज। तो बैलेंस का ध्यान रखना है, देखो अपने पास क्या बन जाएगा 1, ये रूट के अंदर, इधर वाला है एक्स स्क्वायर, ये है ए प्लस बी एक्स, जो बात हुई है वो करते हैं। तो माइनस का इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक दिन ये मल्टीप्लाई करने पे बनेगा माइनस का ए प्लस बी बाई 2 पे होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, ये प्लस कर दिया, और प्लस भी क्या किया है मैंने, प्लस किया है मैंने इसमें माइनस का ए प्लस बी बाई 2 पे क्या है, होल स्क्वायर। मेरी बात को समझो यहाँ पे, और क्या चीज़ है अपने पास, एक है ए बी, ये क्या है अपने पास ए बी, और मैं आपको बता दूं यही चीज़ मैं माइनस और कर रहा हूँ इसमें से, जब भी बैलेंस हो गई, तो माइनस ए प्लस बी बाई 2 वाला जो डब्बा है ना, इसी का स्क्वायर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। ये देख लीजिए आप, ये प्रोसेस अपन को इसके अंदर लगाना है, सेम चीज़ जोड़ी है, सेम चीज़ इसके अंदर से अपन क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे, ये वाला क्या बन जाएगा, एक बेसिक दिमाग लगा के रखो इसके अंदर, ये तीनों बंदे एक ही चीज़ की कैटेगरी के हैं। अब आप देखो अगर इसमें मैं इसको यूज करूँ तो देखो क्या बनेगा, पहले वाले से अपन क्या लेते हैं, इसके अंदर से पहले वाले से लेते हैं हम वेरिएबल चर, दूसरे वाली स्टेप पे से लेते हैं साइन, और थर्ड वाली जो स्टेप होती है ना, उससे हम ऑलवेज क्या लेते हैं, ये जो होता है डिजिट, वो इसके अंदर का साइन मत लेके आना, मेरा कहने का मतलब है मुझे इसमें से ओनली डिजिट चाहिए, इसके आगे लगा हुआ साइन नहीं चाहिए, साइन अपन लेते हैं बीच वाली स्टेप से, मिडवे से। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, ये बन गया साहब ए प्लस बी, और नीचे क्या है 2, और इसको ऐसे ही क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये अपनी जो स्टेप्स हैं हमने ये करी है, ये तो फ्री हो गई, इस वाली का बेचारी का इसका सोल्यूशन और निकाल लीजिए, प्लस अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, कुछ चीज़ें हम सॉल्व करेंगे, ए बी अपॉन 1 है, कुछ भी नहीं है इसके पास, और इसमें से ये कैलकुलेशन वाली चीज़ को देखना आप थोड़ा सा एक बार, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इधर से नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर लगा हुआ है माइनस, तो माइनस रहेगा सारा ये। अब देखो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इस वाली जो क्वांटिटी को है इसको अपन एक ब्रैकेट में रख रहे हैं, ताकि अपना थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्जेंस बिगड़े नहीं।
अब देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 1 और इधर क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट के अंदर, ये चीज़ तो ऐसे की ऐसे रखना, ये सबसे भयानक सा बन गया देखो ये डायग्राम, इसका जो ये चल रहा है ना स्टेप, ये देखो आप, तो ये थोड़ा सा अलग ही बन गया। और इस वाले में क्या कर सकते हैं अपन, इसको सोल्व करेंगे। देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये लेंगे 4 LCM में, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4a भी बन जाएगा, और इधर इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये इधर देखिए इसको 4 से 4 गया, ये बन जाएगा a प्लस बी पे होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको सोल्व करना है अपने को, जो भी बने। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन इसके नीचे क्या चल रहा है देखो, ये है अपने पास x माइनस ए प्लस बी बाई 2, इस पे होल स्क्वायर, सॉरी इस पे होल स्क्वायर। और यहाँ वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो थोड़ा रफ में सॉल्व कर लो इसको। रफ में कैसे, जैसे ये सपोज दैट कि अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये क्या चलेगा यहाँ पे, मैं तो यूँ कह रहा हूँ इसको सोल्व करते हैं ना, तो ये है 4ab, ये होगा माइनस ए स्क्वायर, इधर से आएगा माइनस 2ab, और इधर से क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का बी स्क्वायर। ये ओपन करेंगे अपन, और अब देखो ये ओपन करेंगे, नीचे चल रहा है 4, अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2ab, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है 4। अभी देखो अपन इसमें ये बोल सकते हैं कि जैसे अपन इसको सोल्व कर रहे थे, है ना, इसको सोल्व कर रहे थे, तो देखो हमारे साथ हो क्या रहा है, अपन इसमें ये बोल सकते हैं कि भाई अब जब आगे सोल्व करोगे ना आप, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, माइनस का इसको माइनस लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा ना अपने पास, ये रिजल्टेंट एक तरह से अपने पास कैसा बन जाता है कि इसका देखो फॉर्म चेंज हो गया, नहीं बाकी का लेना देना कुछ नहीं है, वही बन गया, ये माइनस हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4, ये चीज़ बन जाएगी अपने पास। अब उसको देख लो अच्छे से, यहाँ से जो कैलकुलेशन है ना वो छोटी क्लासों की कैलकुलेशन है, पर देखो 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से डायरेक्ट दिमाग में होनी चाहिए इतनी सी। तो क्या कर रहे हैं अपन, 4ab उसको खोलेंगे खोलेंगे तो सब कट पिट जाएगा, माइनस में तो कभी ए स्क्वायर आता नहीं है, तो माइनस कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस अंदर वाला सिस्टम ए माइनस बी बना रहा है इसके अंदर, देख लो आप। तो कट पिट के जो ये ऑल ओवर द कैलकुलेशन है, इसको अपन कहाँ पे ले आए, इसको अपन इतनी सी बात पे ले आए कि भाई इसके अंदर जो बच रहा है वो हमारे पास, यहाँ प्लस लगाया ना मैंने, ये बच रहा है मेरे पास, इसका मतलब है a माइनस बी पे होल स्क्वायर, और नीचे कितना है इसके अंदर, नीचे कितना चल रहा है इसमें, अपनी क्या कर दिया ये जो सोल्व कर लिया ना पूरा, ये 4 बन रहा है। अभी इसकी फॉर्म और ऑथेंटिक बना लेते हैं, देखो 1 अपॉन, इस सिस्टम से कोई पंगा नहीं ले रहे अपन, ऐसे कैसे चल रहा है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 पे, ये देखो होल स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसको भी वैसा ही बना रहे हैं। बताओ माइनस का, ये भी यहाँ भी यार, ये इसमें ये है ना, इसको सही करना है अपन को, तो अपन इसको ये नहीं बोल सकते क्या, ये माइनस को ऐसे कैसे रहने दें, और यहाँ पे अपन बोल दें a माइनस बी का क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो इस माइनस को बाहर पहुँचा दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा ना, ये देखो झंझट तो खत्म होगी कम से कम इसकी, ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा देखो a माइनस बी बाई 2, और इस पे क्या लगाते हैं ना स्क्वायर, देखो वही बात है क्या, अब जो लिखा है उसको, जो माइनस गया बाहर, ये माइनस बाहर गया, तो हमने बोला कि साहब ये जो बन रहा है ये क्राइटेरिया सेम बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4, वही चीज़ बन रही है। अब देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से इसको है ना, अब ये देखो ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रहा है अपना, तो इसका कंपेरिजन करते हैं अपन, तो ये कैसा बन रहा है, रूट में एक्स स्क्वायर है, और यहाँ सॉरी माइनस है, और ये कौन बन रहा है, ए स्क्वायर डी एक्स है। बताओ इसका कोई फॉर्मूला होता हो तो बताओ, अरे फॉर्मूला बताओ इसका क्या है, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे है ये लो। अब इधर से है ना कंपेरिजन और करने का लफड़ा रहेगा अपने, कंपेरिजन करेंगे तो देखो क्या करेंगे हम, ये जो x है ना इसका अपनी पार पड़ेगी नहीं, आप चाहो तो इसमें t मान सकते हो, और नहीं है ना, अगर आप चाहो अगर दिमाग लगा सको तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो t मान के तू कर लेना। अभी देख यहाँ पे देख कैसे कर ले अपन, a प्लस बी बाई 2,
ये एक्स क्यों कर रहे हैं मैं बता दूं, नहीं भी करते अपन। क्या हो गया, पंखा बंद करना है, मैं भी इसे चल रहेगी। देखिए मैं, देखो सुनो, यहाँ पे ये एक्स अकेला है ना तो खतरा नहीं होता, डायरेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे अगर कुछ ऐसे 4x होता, 2x होता, 8x होता तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता, अवकलन करना पड़ता, फिर जो आता उससे पूरे आंसर में डिवाइड लगाना पड़ता, ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो a है ना उसकी पोजीशन पे भी देखो क्या लिखा हुआ है इसने, a-b/2 ये लिखना है। अब आपने ये देख लिया हो तो इस फॉर्मूले के अंदर ये मामला सेट कर दो तो आपको सीधा इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो अपने पास क्या होगा इसमें, ये लिखेंगे लॉग, यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस क्या पड़ा हुआ है इसमें देखो a+b, और फिर नीचे क्या आएगा इसमें बाई 2। अब एक समस्या हो गई कि इसके लिए अपन है ना जो ये ब्रैकेट लगा रहे हैं इसको और सही कर लें एक बार। अपन सोच रहे हैं इसके अंदर अपन बड़ा ब्रैकेट ही लगा लें ताकि कोऑपरेट कर पाए। लॉग ये ऐसा, अब इसको मैं इसके अंदर बंद कर रहा हूँ, देखो ये अपना x हो गया प्लस, फिर रूट के अंदर देखो ये क्वेश्चन ही होता है, जैसे जो भी होता है वो ये क्वेश्चन ही होता है। एंड में मैं क्वेश्चन पे ही पहुँच जाऊँगा इसके अंदर, मजबूरी है अपन इसको पूरा सोल्व कर लेंगे ना तो एक दिन क्वेश्चन में ही पहुँच जाएंगे। तो देखो x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो x है माइनस का a+b और बाई 2, और इसका भी क्या कर रहा है ये स्क्वायर कर रहा है, और उसके बाद इसमें से जो माइनस कर रहा है वो क्या कर रहा है a+b/2 पे हो, कहाँ है, हाँ अच्छा ये इस वाले में प्लस है इसमें माइनस है ना। ये देखना आप, ये इस पे स्क्वायर हो गया, ये डब्बा बंद और ये सी। अब देखो यहाँ से जितनी इसको कैलकुलेट कर रखा है क्या, देखना इसको 2x ऐसे छोड़ा हुआ है तो आप इसको ऐसे ही रहने देना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस a+b/2। अब समस्या है ना यहाँ पड़ी हुई है आके, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको दिमाग यही लगाना पड़ेगा कि अपन इसको खोल रहे हैं एक बार। इसको खोलेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, x² माइनस, देखो स्टेप्स उल्टी चलेंगी। यहाँ से कंफर्म करूँ तो ये स्टेप है ना, आज ये यहाँ लिखी हुई है, ये स्टेप यहाँ लिखी हुई है, इसको कैसे लाए थे, ऐसे लाए थे, इसको कैसे लाए थे, ऐसे लाए थे, देखो आप उल्टा जा रहा है पूरा गेम। ये स्टेप आ गई ना, इसका मतलब ये सारी स्टेप इसी से तो आई है ये, तो इस स्टेप को ये लिख सकते हैं। देखो मूड फंसे क्यों करोगे आप इसके चक्कर में, इसी स्टेप को ये लिख सकते हैं, रिवर्स गियर डालना है ना, इसकी जगह इस कॉन्सेप्ट को जब सोल्व करने बैठोगे तो ये स्टेप लिखनी पड़ेगी आपको, लिख दी, और इस स्टेप को ये लिखना पड़ेगा आपको, फिर आप इस स्टेप को ये लिखोगे, फिर इस स्टेप को ये लिखोगे, फिर इस स्टेप को वो लिखेंगे। तो मैं कह देता हूँ ये जो भी तेरा ताम झाम है ना, ये किससे आएगा, ये पूरा ताम झाम तेरा इससे आएगा, a+b(x) और किससे आएगा, ab से आएगा। देखो मजबूरी है, ये इकलौता सवाल है जिसके अंदर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर में जो ये निकालो ना स्टेप्स, धड़ाधड़ टीप टीप के लिखे जाना उसमें, पर एक्चुअलिटी पंचुअलिटी देखो, अगर एक एक बंदा इस पूरी को सोल्व करने बैठेगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा इसमें। चीज़ तो वही है ना, वहाँ से टिप टाप के चलने दो, ये स्टेप फिर अगली स्टेप में ये वाली छाप देना इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे छापनी है, पूरा आप छाप दो कहीं इस पे, प्लस के बाद वाले पे, फिर इसी प्लस के बाद वाले पे ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, मैं सीधा वही लिखा, वो स्टेप आ रही है नीचे। और इसके फॉर्मूले का देखो यही होता है सीन, लॉग यहाँ पे कर देना x माइनस के a+b/2, और यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा x, ये इसको कैसे करते थे अपन, इसको अपन ने उसमें लिखा था देखो, x माइनस a करेंगे और x माइनस b करेंगे, वापिस सवाल पे पहुंच गए अपन तो। और यही इस फॉर्मूले का उद्देश्य है, जहाँ से स्टार्ट करते हो वही चीज़ आती है उसके लॉ के पैटर्न के अंदर, ठीक है ना। मरने का काम है, ये लिखने बैठ गया तो उसको ऐसी कैलकुलेशन में तो टाइम लग जाएगा उसको। सवाल ऐसा ही है, भगवान ने चाहिए तो ये सवाल तुम्हें नहीं मिलेगा, वो कोई संख्या वाला सवाल देंगे, नंबर वाला देंगे ताकि बच्चे आराम से कैलकुलेट करें। पर देखो गारंटी नहीं दे सकते, दे सटके हुए हैं। बढ़िया सवाल है, और क्या है, रिपीट मारो तो सारा पीछे बैक टू बैक चले जाओ। हो गया, आज वो खा गई।
तिकड़ी। ना छीको, जो भी क्रियाएं हैं करो सारी, कुछ बढ़ जाए तो और गिर आओ ऊपर तक जाके। तुम्हारे तो एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं मैथ्स में। तुम्हें सुना है मैंने, मेरा उसमें वो चल रहा है, वेक्टर चल रहा है स्कूल में, तो कल वेक्टर कर दूंगा लगभग 3 घंटे मिलेंगे ना। उद्देश्य मेरा ये खत्म वेक्टर। हाँ करवा दिया। मैं मिसलेनियस छोड़ूंगा उसकी, नहीं कर रहा हूँ। चले आगे चले भाई। थ्री डी कराऊंगा इसके बाद, फिर प्रोबेबिलिटी। 17वां देखो, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 और इसके नीचे क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है डी एक्स। देखो मजबूरी देखो, इसको मानने से 2x आ रहा है, मात्र क्या आ रहा है मानने से 2x आ रहा है नीचे वाले को। तो मुझे साइंस तो लग नहीं रहा है कि इसको मानने से कोई काम चलेगा, तो पंगा नहीं करना है। आप तो इसको है ना क्या करोगे, इसको पर्सनलाइज कर दो। इसको देखो ऐसे लिख के आएंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये अलग सीन है इसमें, और प्लस 2, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देख लीजिए। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर x और इसके अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और ऐसे ही इसके अंदर 2 को ये बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे। ये अपने आप में फंडामेंटल एक फॉर्मूला है, अगर इसको ढंग से देखोगे तो इसकी तो टेंशन है नहीं है, थोड़ी सी इसमें टेंशन है, इसको मान लेना आप लोग। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लेना t, फिर यहाँ क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या t, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर किसके dt, तो यहाँ से आ जाएगा x dx बराबर dt, और साथ में 1/2s। अभी देख लीजिए यहाँ पे आपके पास जो ये सीन बना है वो ऐसा हो गया, x dx और इसके नीचे आ जाएगा रूट के अंदर कितना t dt, और ये वाला जो है ना वो आपका एक फॉर्मूला है जिसको आपको इसके अंदर अप्लाई करना ही करना है, चाहे तो अब यहाँ से हटा देना ये। हम देख लो, दोनों को पहचानो क्या बन सकते हैं। यहाँ इसको क्या बोल देंगे 1/2, इस पे चला जाएगा t की पावर माइनस हाफ डी टी के बाद। ये यार फॉर्मूला बताओ क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका है ये, बोलो। तो उसी हिसाब से सीधा जमा दूँ क्या इसको, बोलो। देखो चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले लिखने से अपन कोई फायदा है, देखो फॉर्मूला जो है वो क्या है, ये फॉर्मूला है कि 1/x स्क्वायर माइनस क्या हो ए स्क्वायर, और वो भी किस में हो रूट में। इसको अपन क्या लिखते हैं लॉग, इधर आता है x, और ये सवाल ऐसे की ऐसे, क्वेश्चन ऐसे की ऐसे आ जाता है। इसको बंद कर देते हैं देखो, और ये हो गया c। अभी अपन इसमें जब इसको हैंडल करेंगे तो देखो अपने पास ये तो है 2, और यहाँ से देखो इस वाली चीज़ को सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 लॉग, और x के प्लेस पे तो x ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, a के प्लेस पे 1 है तो उसको और चेंज कर लेना। इसके अंदर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, कोई खास इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये वाले को सोल्व करो, ये है 1/2, और इसमें क्या होगा t की पावर माइनस हाफ, हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और ये चल रहा है अपने पास 2। अब ये देखने वाली बात ये है कि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है या नहीं लगाई है, बाकी का यार देखो अपन इसमें एक काम कर लें, ये है 1/2, इसमें से हाफ बचेगा ना, और ये t की पावर हाफ हो जाएगी, नीचे भी हाफ है, कुछ कट जाए तो काट देना, नहीं तो ऐसे कैसे चलने देना। अब इसको देखो, इसको ऊपर भेज दो, चाहे यहीं पे काट दो, क्या इसको हटाओ। तो ये t की पावर कितना आ गया, हाफ आ गया, इधर 2 है, लॉग है
एक्स है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस सी, ये हो गया प्लस सी। इसके अंदर क्या आ जाएगा, रूट टी आ जाएगा, इधर 2 log और एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये सी। इधर टी का मतलब क्या है वो देख लो आप एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये रूट के अंदर और 2 log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बंद डब्बा और ये सी। चेक करना एक बार, मैं तुम्हारे भी सर हूँ, कहीं तुम ढंग से नहीं देख रहे हो किसी का उत्तर किसी में। सही चले जा रहे हैं, सही चले जा रहे हैं और चल ही रही है फिर ऑनलाइन तो चल रहा है जाने क्या। 18वें सवाल से शायद टाइप चेंज हो जानी चाहिए मेरे को लगता है। अभी एक और रह रही है और इतने कितने सवाल हैं इसमें, 23 24 कितने हैं, 25 है ना। हाँ तो 18 7 8 सवाल तो आएंगे एक टाइप के, तो 18वें सवाल से टाइप चेंज होगी निश्चित। एक और पढ़ी थी ना मैंने वो, जिसमें ए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस बी कंपेयर करते हैं नोमिनेटर से सवाल कैसे, वो वाली चीज चालू होने वाली। चले आगे चले। यार तुम्हारे छोड़े तो होंगे नहीं, इंटीग्रेशन इतनी जल्दी नहीं उठती। क्वेश्चन कितने छोड़े, करा दिए थे पूरे। इंटीग्रेशन में सही चलाए होंगे, बाद में मैंने बोली थी एक बार उनसे। नहीं सो फास्ट ही चले थे। बस यही फर्क है बेटा, तभी तो मैं नवंबर तक घसीट रहा हूँ इसको। अगर ऐसे होना एक एक टाइप के कराने हैं, यकीन मानो मैं सिलेबस 5 बार करा देता अब तक, फिर बाद में कम खींचे उन्होंने। मेरे तो फिजिक्स वाले सर और तो अनसन टाइमिंग की वजह से मेरा ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया, कभी टूर चला गया और स्कूल पढ़ा रहे हैं 3 ये हो गया सबका। चले पहले वाले से ही ले ले पंगा अपन तो है। अरे इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना, बाकी के इसी के टाइप पे आधारित है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख लो आप 5x माइनस, हार्ड बनते हैं ये सवाल। इसमें दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। एक बार मैच कर लेना क्वेश्चन, और ये दे रखा है अपने को, देख लो ठीक है, ये दे रखा है अपने को। अपन इस वाले को बोल देते हैं क्वेश्चन नहीं है भाई, इक्वेशन फर्स्ट है ये। इसमें एक स्पेशल पैटर्न है, देखो मैं बता दूं आपको। अगर इसको एक मत डालो यार, इसको हटाओ, तुम इसकी पोजीशन सही करेंगे पहले एक बार। इसकी मुझे अर्थव्यवस्था खराब सी नज़र आ रही है, ये सही फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले 3x स्क्वायर, सबसे पहले किसका नंबर लगाएंगे, 3x स्क्वायर का, उसके बाद 2x का, उसके बाद 1। इसको सही फॉर्म पॉलिनोमियल फॉर्म में लगा दिया, यानी बहुपद सही बना दिया इसका, है ना। दादाजी पहले आ गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर आप इसके अंदर सोच रहे होंगे कि सर हम क्वाड्रेटिक बना लें और आसानी से कर लें, तो मुसीबत ये है, क्वाड्रेटिक तो बना लो, मज़ा जब आता है जब नोमिनेटर पे 1 हो। सारे सारे स्पेशल फॉर्मूलों की कंडीशन देखो आप, सबके अंश पे 1 लिखा हुआ है, कुछ और थोड़ी ना है, 1 अपॉन फलाना 1 अपॉन ऐसे है सारे। यहाँ इस पे क्या लिखा हुआ है, ये 5x माइनस 2, तो ये तो उस कैटेगरी का नहीं है जो 6 फॉर्मूलों से है। पहली बात तो दिमाग में ये बैठाना कि वो 6 फॉर्मूलों से रिलेटेड तो ये है नहीं है। अलग अलग कर लेता हूं तो भी मुसीबत ये आ रही है कि फिर इसको मान के और अलग अलग करूंगा, तो पहले तो 5x में इसको मान के x वाली तक पहुंचूंगा, तो यहाँ पे देखो अलग अलग करने से 6x आएगा, इसको मानेंगे तो 6x प्लस 2, जिसका मेरे पास इलाज नहीं है, 5x है अपने पास ऊपर, इसलिए मैं अलग अलग भी नहीं कर सकता। दोनों बातें अपनी फ्लॉप हो जाती हैं।
अलग अलग करके इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंट वे है, यहाँ से चेंज है। अपनी अपनी एनसीईआरटी में गोला लगा लेना, यहाँ से आगे प्रैक्टिस करनी है, कई बार ध्यान नहीं रहेगा आपको कहाँ से चेंज है क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट एक सवाल ये पढ़ लेना होता है, 18वां गोला लगा लेना पेपरों में, एक सवाल उसका डिफरेंट फॉर्मूलों का और एक ही है, सीधा 18वें प्रैक्टिस करनी है अगर करनी है, बीच में छोड़ना है तो। जिस तरह सिलेबस कराते हैं ना टीचर छोड़ छोड़ के, वैसे हम लोग रिवीजन करते हैं, स्टूडेंट लोग रिवीजन करते हैं वैसे कि इस टाइप का ये हो गया अगली टाइप में चले जा, इस टाइप का ये हो गया, तो आपके लिए वो फायदेमंद होता है। डिप्रेशन भी नहीं होता कि साहब हो ही नहीं रही मैथ हमसे, तो ये थोड़ा 18वें गोला लगा लेने, यहाँ से चेंज है इसलिए लगवाया। देखो क्या है, टाइप क्या है, वो यूँ कहते हैं इसका जो न्यूमिनेटर होता है ना अंश, उसको लिख लो, उसको एक विशेष पैटर्न पे लिखो, ए डी बाई डी एक्स किसका निकालो, जो डिनोमिनेटर है उसका निकालो, ये लो, एक सही फॉर्म मिलेगी ऐसा करने से। और ये बी, अब देखो हम इसको करते हैं सॉल्व, देखो क्या आता है अगली स्टेप में। एक बार कोई नोट मत करना, ध्यान से देख लेना, कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन ऐसे ही भेज देंगे ग्रुप पे। 5x - 2, इसको ध्यान से देखो कि क्या बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो बताओ इसमें से, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x 6x, और इसका 2 उधर 0 हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया, बन गया। वो यूँ कह रहे हैं आपका जो 5x - 2 है ना, आप उसको इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हो, मतलब इसकी एक स्पेशल फॉर्म ऐसी बना सकते हो ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर ये फॉर्म बना दूंगा ना तो 5x वाली झंझट तो ये ले जाएगा पूरा डब्बा और ए, तो डब्बा और ए के अंदर देखो आप इधर 6x वाली फीलिंग आने लग गई धीरे धीरे, ये फायदा होता है स्पेशल फॉर्म से। नहीं हो रहा कि ए के पास जो ये डब्बा बन के आया है, आज 5x की जगह इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखो ये नीचे वाले को टी मानने से ये चीज आ रही नहीं आ रही इसके अंदर ए के पास, ये इसका शुद्धिकरण हो गया एक तरह से क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे हमको करना पड़ता है कंपेयर, हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना किसकी करेंगे, एक्स के गुणांक की करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की करेंगे, है ना, ये सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। तो हमको एक कंपेयर करना है, तो देखो कंपेयर के लिए भी मैं बता दूं, उससे भी पहले एक स्टेप अपन और सही कर लेते हैं इसकी, देखो आप ढंग से देख पाओ तो ये बन जाएगा, देखो ऐसे 5x, अरे ये पैटर्न है, नियम है, ये इस रूल से कर रहा हूं, आपके दिमाग से उतर गया हो तो ध्यान रखना। इसमें ऐसे करते थे अंश यानी न्यूमिनेटर को, समझ रहे हो, ऐसे एक्सप्लेन करते थे, ए डी बाई डी एक्स हर यानी किसको, डिनोमिनेटर को, और प्लस बी फॉर्म, एक अलग पैटर्न था ये, 8वां 9वां कौन सा पैटर्न लिखाया था मैंने एक, तो उसके अंदर यही लिखाया गया था कि कुछ सवालों में जब सब विद्या फेल हो जाए तो बेटा इसको एक बार अप्लाई करके देखना, इसको करने से देखो आपका चीज बन जाएगी। मैं बोल रहा हूँ 5 इसमें से देखें एक बार करवाओ, ये 6ax होगा नहीं होगा, और ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा b, तो ये सारे आइटम तो किसके हैं, कांस्टेंट के हैं, और x जिसके साथ आ रहा है वो किसका है, x का ही है। अब यहाँ कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के का, और यहाँ पे कंपेयर किसका करेंगे, कांस्टेंट का, किसका करेंगे, कांस्टेंट का, यानी इसमें तो करेंगे अपन अचर की तुलना, और इसमें किसकी करेंगे हम, चर की तुलना। अब बताओ यहाँ पे एक बात बताओ, x के इधर इस साइड पे x का कौन है कोएफिशिएंट 5 है, और इधर वाले में कौन है x का 6a है, तो आप देख पा रहे होंगे a का वैल्यू आराम से निकल रहा है 5/6, देख लो आप, अरे आगे नहीं आ गया, हाँ ऐसे निकालनी पड़ेगी कंपेयर करके, काम आसान वैसे ही होगा। और इसमें लगाओ, इधर है ना कोएफिशिएंट कौन है, कांस्टेंट का -2 है, और इधर वाले में देखो क्या है 2a + b है। अब जरा ध्यान दो, a की वैल्यू भी ले आओ ना यहाँ से, a की वैल्यू कितनी है इधर, a की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, देखो आप a की वैल्यू कितनी है अपने पास 5/6, क्या है 5/6, और यहाँ पे लिखना b। अब देखो ये कितनी बार गया, 3 बार गया ना यहाँ पे, तो देखो आप यहाँ से थोड़ा सा और निकाल सकते हो, जैसे कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, एक तो आ गया -2 और एक हो जाएगा -5/3, और ये हो जाएगी बराबर में b की वैल्यू। अब थोड़ा सा इसको सोचो, ये b की वैल्यू क्या आ सकती है, ये b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 2 6 हो जाएंगे ना, तो -6 और 5 यानी -11/3 है क्या, कुछ ऐसे देखो, कैलकुलेशन देख लेना था एक बार, गड़बड़ है, 2 5/6 2 1 जा 3 ये हो गया, कौन से इनटू में 2a + b को एक जगह करा है मैंने, 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3 - 2 = 6 - 2 = 3
देख लेना और थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, जोड़ जाड़ के माइनस प्लस नहीं गलत होनी चाहिए, और बाकी का पैटर्न याद रखो एक तो। इधर आइए, इधर आपने ये कर लिया तो हम ये समझ पा रहे हैं कि आपका जो ये 5x माइनस 2 था ना, उसको अपन ये वाले पैटर्न को अपन बोलना चाह रहे थे कि इस पैटर्न में सेट कर रहे हैं अपन, तो इसको बोल दी थी अपन ने इक्वेशन नंबर कौन सी बोलनी है, सेकंड, क्योंकि पहली इक्वेशन तो हम इसको ही बोलेंगे, ये पैटर्न को। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि 5x माइनस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम a के प्लेस पे तो क्या लिखेंगे, a के प्लेस पे लिखेंगे 5y6 और अंदर क्या आएगा इसके 6x प्लस 2, और b के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम 11/3। ये दो स्टेप्स आपको लिखनी पड़ेंगी इसके अंदर। और ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या कहाँ पुट कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर किसके अंदर, आप चाहें जैसे एग्री कर लो, इसको कैसे कहाँ रखना चाह रहे हो, इक्वेशन 1 में पहुंचा दो इसको, क्या पहुंचा दो, इक्वेशन 1 में। ये वैल्यूज को हमने पुट किस में करी है, ये लिख सकते हो आप, ये वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर किस में करी है, हमने 2 में करी थी। अब जो रिजल्टेंट आया उसको उठा करके हम 1 में फिट कर रहे हैं। अब 1 में फिट कर रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन कैसा बदल जाता है, सुन लो, 5x माइनस 2 नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 5y6 6x प्लस 2 लिखूंगा, और यहाँ लिखूंगा 11/3। अब इसके अपोन में कौन आ गया, इसके अपोन में ये चल रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये क्या है यहाँ पे dx। सही है ना, ये बन गया ना, देखो टुकड़े, बहुत आराम से देखो। ये क्वेश्चन कैसे है कि जैसे पूरा दिन भर फ्री हो ना आप, एक ये कर लिया, एक इसके जैसे घर जाके प्रैक्टिस कर लिया, एक शुरू में से कुछ कर लिया, 5 सवाल ज्यादा करो ही मत, बैठ जाओ आराम से फिर, ठीक है। इसमें आप सोचोगे 10 कर लूँ 15 कर लूँ, हाँ एक बात है, सारे पांचों में एक बार भी गलती ना हो, 10 करो, फिर वो रटी जाएंगे फिर पेपर तक। ये फिक्स तरीका है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं है, ना मेरा ना तुम्हारा, सब धरा रह जाता है यहाँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी है, छूट गई तो छूट गई, गलत हो गई तो हो गया, फिर ये है। इसमें क्या करेंगे, देखो अपन यहाँ पे इसमें 5y से अब अलग करेंगे, जो कह रहे थे ना तुम अलग कर लो अलग कर लो, अब करेंगे अलग। देखो इसमें ये इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 6x प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 2x प्लस 1। अब अलग करने में मजा भी आएगा आपको। देखो ये है 11/3, इधर रह गया बेचारे के पास कुछ नहीं, नल्ला रह गया ये तो, 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, और ये हो गया dx। देखो अब इस वाले में तो तुम लॉजिक लगा रहे थे ना शुरू से, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करा था अपन ने, वो है ये तो, और ये वाला वो है जो अपन पिछले पॉइंट में करके आए हैं, सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाला मानो ऊपर वाला आ गया, वो वाला चीज़ है। तो यहाँ से आगे आपको ज़्यादा स्टोरी नहीं होगी, एक बार थोड़ा सा देख लो, इसको नोट कर लो, पूछो, यहाँ से आगे आप कलम चला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यही समझने वाली बात थी। यहाँ पे क्या टुकड़े बता रहे तुम, क्या क्या बने हो 6 से, देखो 5/6, अब 5/6 और 6x प्लस 2, एक टुकड़ा ये है, और माइनस के 11/3, यही चीज़ बन रही है ना। अब यहाँ से आगे आप बेधड़क आराम से पेन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा ये आगे। इस वाले में लेट कर देता हूँ, देखो मैं इस वाले में यहाँ पे लेट कर रहा हूँ मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या मानूंगा मैं t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6x प्लस 2 dx, और ये क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ से देखो आपका जो क्वेश्चन है ना, वह कहाँ मूवमेंट ले लेता है, ये हो गया 5/6, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, और इसको क्या बोलेंगे अपन t बोलेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा dt। ध्यान से देखना, ये बनेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया, खींच दी अरे चैन की तरह। और ये वाला क्या हो गया 11/3। अगर आप समझ रहे हो तो इसका भी वो कर लेंगे एजेंडा, 3 कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 और x प्लस 1/3, सब में डिवाइड लग गया ना इसका, ये कॉमन ले लिया अपन ने। तुम नोट कर लो एक बार, कहाँ तक, यहाँ आ जाओ जब मुझे बता देना, चलेंगे फिर साथ साथ। कल 4 बजे का लॉक करेंगे फिर, बोलो, है ना, आराम से आ जाओ, फिक्स 4 बजे तक आ जाओ आप लोग। और वैसे है ना 3 बजे आप लोग ग्रुप देख के भी आना, वैसे 4 बजे है 99%, पर आप फिर भी 3 बजे एक बार ग्रुप देख के आना। जिस दिन छुट्टी हो ना उस दिन ऐसे उठ के मत आया करो, पहले ग्रुप देख लिया करो, कहाँ आधे घंटे पहले तक चलो ना घर से जब तक। और मैं अभी बोल रहा हूँ 4 बजे, है ना, यूँ मत कहना कि साहब भूल गए हम तो टाइम, और फिर कॉल ही कॉल करो। 4 बजे तक आप आधे घंटे पहले ग्रुप देखा करो, मस्त आराम से फिर आ जाया करो।
तू सुन ले, वहाँ कहते घर वाला 3 बजे ट्यूशन है और यहाँ 1 घंटा गाड़ी चला है बस स्टैंड। दूर तेरे दोस्त, उनको भी सुना दे। ये और सुनने में आ रही है रणजीत सर के साथ तो किसी ने धोखा कर दिया, 4,000 फीस ला करके 2,000 ले गया, घर वालों से कहती कि फीस दिया है हमें। कोई लड़का आया, मुझे पता नहीं कौन है, ऐसे खतरनाक गेम खेला है बताओ। और घर वालों ने कॉल करा कि सर जी आपकी फीस तो मैंने पहुंचा दी थी 1 महीने पहले ही, उसको 1 महीने से पता ही नहीं है। चले, सबका हो गया शायद, है ना? एक्चुअलिटी में बात है, अगर ये एक सीख गए 7 हो गए, आगे के 6 हैं 5 4 जो भी है ना, गए सारे। अब सुन लीजिए जरा, देखो यहाँ पे इसमें अपन कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ कर रहे हैं ना तो इसको बोलोगे 5/6 और इसको सिल्टा दूंगे भाई, log t कर दूं इसका तो 103 करें। और ये क्या हो गया 11/3, नहीं अब इसको 9 कर लो, वो रूट में था ही नहीं है सवाल, बस ठीक है तो 9 कर लो इसको तो। अब यहाँ है तो इसके अंदर वही आप जो लगाते हो ना हमेशा वही करेंगे, 2/3x। सुनो ये आपकी नहीं लग रही है बस की तो ऐसे रफ में लिख लिया करो, 2/3 का हाफ करेंगे। तो बताओ ये 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, 1/3 आएगा ना। तो सुन लो यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। और सुन लो इसमें जो रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट भी 1/3 है इसमें, देखो ये 1/3 और इसी में से 1/3 का स्क्वायर लेस करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ से ये हो गया 5/6 log t का मान भी रखवा दो, बैठे बैठे क्या करें इसमें, 3x² + 2x + 1 हो गया और 11/9। अब इसमें हिसाब किताब देखो क्या है, यहाँ पे अपन ये करने वाले हैं, इनको एक साथ कोऑपरेट करके लिख दूं, x प्लस का साइन और यहाँ से नंबर 1/3 पे स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1/3, ये हो जाएगा 1/9। इनको मैं सॉल्व करूंगा फिर फॉर्म बनाएंगे। यहाँ से आ जाओ, ये है 5/6 log 3x² 2x + 1 और ये 11/9। और इस वाले में क्या कर सकते हैं अपन, देखो ये हो जाएगा x + 1/3 पे स्क्वायर और इधर से आप वो कॉपरेट कर लो, एलसीएम ले ला के, तो ये कितना बन जाएगा, देखो 9 तो एलसीएम और 9 के बाद कितना हो जाएगा, ये 3 - 1, ये dx हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 5/6, ये हो गया log 3x² 2x + 1 और यहाँ हो जाएगा 11/9। इधर देखो अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला है x + 1/3 पे स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/9 dx। इससे आगे देखो ये क्या हो जाएगा, 5/6 log, ये है 3x² 2x + 1 एज इट और ये है 11/9। अब इधर है ना इसका फॉर्मेट बना देते हैं, इसका ये बनेगा x + 1/3 पे स्क्वायर एंड √2/3 पे होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में मुझे ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला। अगर ये tan वाला है तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, x² + a² dx। तो बताओ क्या लिख दूं, 1/a tan इनवर्स क्या हो जाता है, x/a + c। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे अपन इसको कंपेयर करके देखते हैं ना, तो कंपेरिजन में देखो आप, तो x - के 1/3x है ना, तो इसके पोजीशन पे आप चाहें तो ऐसे ही कर लेना, इसमें ये बनेगा 5/6 log और ये हमारे पास क्या आ गया, 3x² 2x + 1 और यहाँ से ये है 11/9
अब सुन लो इसके अंदर फॉर्मूला 1/a की जगह पे क्या करेंगे हम, रूट, देखो a नहीं लिखा मैंने, a इक्वल क्या है इसमें, √2/3, तो इधर लिख देंगे अपन √2/3 tan इनवर्स x, x की जगह पे ये लिख देना x। ये माइनस क्यों करा है अपन ने, प्लस है नहीं, ये तो ये प्लस ही करना इस पे, x प्लस के 1/3 और 1/3 के बाद नीचे है वो है √2/3 और प्लस। ज़्यादा दिक्कत है इसको ऐसे ऐसे बंद कर लेना। तो देखिए मुझे क्या इसमें, एक तो ये बन गया 5/6 log और ये है 3x² 2x + 1। और देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो भाई, माइनस ये 11/9 है तो 9 और 3 कट जाएगा क्या आपस में, देखो तो 11/3 √2 ये हो जाएगा tan इनवर्स। मैंने उधर अंदर एलसीएम लेना है, अंदर एलसीएम ले लेता हूँ, ये बनेगा 3x + 1/3 अपॉन √2/3 ऐसे, और ये हो जाएगा +c। अब ये क्या हो जाएगा 5/6 log, इसको बोलेंगे 3x²। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ भाई पता नहीं करी है कि नहीं करी है अभी, कॉल मेरे को आया था पर मैं क्या है, मैंने उनसे बोला था कि अभी अपन 2 मिनट बाद, में क्लास में था, अभी भी क्लास ही पढ़ा रहा हूँ मैं तो। फिर बाद में हाँ, फिर अपन थोड़ा अभी वो भी लोग इन से पहले अपन ये भी तो बात कर रहे थे ना, कौन सा क्या है, किससे क्या चल रहा है अपना सीन है। मैं करूँ आपको, मैं थोड़ी देर बाद बात करूँ क्या, अभी मैं थोड़े 1 घंटे क्लास थी है मेरी लाइव। तो यहाँ पे देखो अपन, आंसर क्या है, अभी भी कुछ आगे है या छोड़ दिया है, यहाँ पे क्या है, ये छोड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही हो पाएगा। कल अपना 4 बजे का शेड्यूल है, वैसे मैं यूँ कहूँगा कि आप लोग इसमें टाइम जरूर देख के आए एक बार। हाँ बिल्कुल उठेंगे सर।